ठंड काफ़ी होने के कारण आज मैं अपने रूम से नहीं निकला था, तो लक्ष्य मुझे देखने आया था कि मैं आखिर इतनी देर तक सो क्यों रहा हूँ। मैंने लक्ष्य को बताया कि ठंड काफ़ी है, इसलिए रज़ाई में घुस के रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये कह रहा है ठंड कहाँ है, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बाहर गया। ये ठंड देख के मैं ये सोच रहा था कि आखिर पूरी रात फ्रिज किसने खोल रखी थी, क्योंकि कल तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस ठंड की वजह से। लक्ष्य को भी समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्य देख रहा था आखिर फ्रिज वाला है कौन। मैंने भी देखा, मुंह से बिन सिगरेट पिए धुआं नहीं कर रहा था। मैं भी बोला वाह, ये कौन सा जादू है, क्या ये शिमला है। उसके बाद लक्ष्य शैतानियाँ करना चालू कर दिया। मैंने भी लक्ष्य को शैतानियाँ करते हुए यूँ ही छोड़ दिया। लक्ष्य को मैं छोड़ के फिर मैं अपने रूम से बाहर निकलने लगा। मैं सोच रहा था आखिर इतनी ठंड है तो क्या किया जाए, तो मैंने सोचा चलो छोड़े शॉर्ट्स मारते हैं। मैंने शॉर्ट्स बनाए, इसमें नींबू डाल दिया और गर्म कर दिया। मैंने शॉर्ट्स पीना चालू किया। शॉर्ट्स पीने के बाद मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगने लगा। मेरे अंदर थोड़ी ताजगी और गर्माहट महसूस होने लगी। थोड़ी गर्माहट महसूस होने के बाद मैं फिर से निकल चला। मैंने कहा चलो अब बाहर घूम के आते हैं, आखिर आज का मौसम कैसा है। तो मैंने अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पहले विंटर टोपी पहनी और फिर हेलमेट लगाया। अब हम जाएंगे देखने आखिर ये फ्रिज वाला बंदा है कौन जो इतनी ठंड बढ़ा दी। लेकिन बाहर निकलते ही मुझे ये पता चलता है कि बिहार में शिमला आ गया है। मैं ये जानकर बहुत खुश हो रहा था कि शिमला बिहार घूमने आया है, लेकिन शिमला बिहार घूमने आ कैसे गया ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। शिमला बिहार से हज़ारों किलोमीटर दूर है और रात भर में शिमला वापस बिहार कैसे आ गया। ये बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड लगने के कारण रोड पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर तक शांति थी। लगभग सुबह 9 बजे 9 लोग भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल गया था। बहुत दूर निकलने के बाद मुझे पता चला कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। आगे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कहीं आगे बर्फ़ तो नहीं गिर रही है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बर्फ़ का तो नामो निशान नहीं था। यहाँ तो बस बिल्डिंग ही और बिल्डिंग नज़र आ रही थी। फिर मैं दुकान पे चला आया। दुकान पे आने के बाद मैं अपने घर पे चला आया। कुछ काम अधूरे रह गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसे पूरा करा दूँ और आज हम टंकी लगवाएंगे अपने घर पे। लेकिन दूर दूर तक ये जो कुहासे दिख रहे, ये जो शिमला वाली मौसम दिख रही है, आखिर बिहार ये शिमला आया कैसे, ये बात मुझे अभी भी खा रही थी। तब मैंने जाके आग जला ली और आग के आगे जाके बैठ गया। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धूप निकलेगी कि नहीं। फिर जब 2-3 बज गए, थोड़ी थोड़ी धूप नज़र आई तो समझ में आया, थोड़ी राहत मिली। अब समझ में आया ये रहा था आखिर शिमला फिर से वापस शिमला चला ही गया। फिर मैं वापस दुकान आ गया कुछ सामान दे के फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने सूरज से थोड़ी आग उधार मांगी और मैं फिर आग जला के बैठ गया। फिर मुझे उस यंत्र के बारे में पता चला, जिस यंत्र में एक साइड से आलू डालने पे दूसरे साइड से आलू सोना बन के निकलता है। मैंने भी 8-10 आलू उस यंत्र में डाल दिया और मैं इंतज़ार करने लगा आलू का सोना बनने का। इंतज़ार करते करते आलू भी काले हो गए थे। मैंने सोचा चलो शायद अब आलू सोना बन चुके होंगे। फिर मैंने आलू को प्लेट में निकाला ताकि मैं साफ़ करके सोना को निकाल के सोनार के दुकान में बेच के अमीर बन सकूं। पर जैसे ही मैंने आलू को तोड़ा तो मुझे सोना नहीं, पका हुआ आलू नज़र आने लगा। मैं थोड़ा ठगा हुआ महसूस करने लगा।
मैं उस इंसान के बारे में सोचने लगा जिसने मुझे इस यंत्र के बारे में बताया था और जिसने ये टेक्निक निकाली थी। मैं तो ठगा हुआ महसूस करने लगा और मैं ठगा हुआ महसूस करने के बाद मैं फिर से अपने वापस रूम में आ गया। अब मैं सोने जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। मैंने बहुत सारे सपने देख चुके थे सोने का आलू बेचने का।